बात आ जाती है कि देखो 1.5-1.5-2 घंटे पहले हम कुछ और कह रहे थे, 1.5-2 घंटे बाद इट शुड नॉट चेंज। संजू सैमसन ने एक कमजोरी दिखाई है अगेंस्ट एक्सप्रेस पेस। हाँ, अभिषेक शर्मा ऐसे ही खेलते हैं, किस दिन फेल होंगे। ठीक है। आज आप सूर्य का वो शॉट देखें, पैट शॉट पिछले भी शॉट देखें, पैट शॉट है उनका। वो शॉट ऐसा है धीरज, वो ऊपर ही जाएगा, वो पीछे जा ही नहीं रहा ना। तो कुछ कुछ गेंदें ऐसी होंगी, हर गेंद को अगर मैंने एक ही तरह से बैट चलाया, उस बॉल की बाउंस पे, उस बॉल की जो लेंथ है उस पे गेंद ऊपर जाएगी ना। पर यही है ना सर, वो अपने पैट और शॉट ये बहुत अच्छी शॉटें खेलते हैं नॉर्मल क्रिकेट, ऐसा नहीं है। हाँ, कि गेम कंप्लीट ये नॉर्मल क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इसी तरह खेलूंगा, और जब रन नहीं थोड़े हैं आपके पास, वो आपको टाइम थोड़ी- सेफ क्रिकेट। हाँ, मतलब अब जैसे देखो हम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे थे कि यार 160 रन चेस करने हैं, 172 रन चेस करने हैं, और जी 12-13 ओवर में कर दो। 12-13 में होते नहीं है। जीत आपको 19.5 पे मिल जाती है, और अगर आपकी 1 विकेट या 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, यू हैव टू मतलब थोड़ा सा ऑल्टर करना पड़ता है। इतना भी नहीं जो हार्दिक पांड्या ने कर दिया। हार्दिक पांड्या वो जो अरसे से है कि अपने आप अपना रोल वो बदल लेते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं थी। रन तो 172 ही बनाने हैं ना। तो दोनों एंड से फंस गए थे उस टाइम पे वॉशिंगटन, सुंदर और हार्दिक पांड्या दोनों ही मतलब एक ही तरह की बाउंड्रीज बल्लेबाजी कर रहे उस थे। दौरान। बट ये भी पॉइंट आता है ना कि अगर आप हार ही रहे हो तो 8 नंबर का बैट्समैन आपको जिता नहीं सकता। हाँ, बट बट सर उसके बाद भी बैटिंग तो थी ही, नहीं, मेरे कहने वाला ऐसा तो था नहीं कि वो रिस्क नहीं ले T20 में सकते जैसे थे। है ना कि 8 नंबर पे इनको नहीं, एक जैसे आज बैट्समैन वो खिलाने हुआ के ना चक्कर में वरुण चक्रवर्ती को नहीं डाल रहे, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं। हाँ। सो ये क्रिकेट में हेंस प्रूव्ड। बहुत कम ऐसे मैच होंगे कि 8 नंबर वाले ने आके वो 12 रन बना के आपको मैच जिता। जिता सही दिया। बात। बट वो 8 नंबर पे अगर आप बॉलर होता, वो 3 आउट करके आपको मैच ज्यादा जिता। जैसे उनके बॉलर ही खेले, जो हम बात कर रहे थे उस टाइम, आदिल रशीद और कौन थे उनके साथ, माकुट, वो बॉलर ही खेल रहे थे ना, उन्हें 20-24 रन दे दिए। और आदिल रशीद का हम बात भी कर रहे थे कि भाई क्योंकि इंग्लैंड का T20 वर्ल्ड कप कैंपेन वाइज उतना नहीं अच्छा गया, बट उन्होंने वहां पर भी अच्छी बॉल डाली, यहाँ पर भी अच्छी, इस सीरीज में भी अच्छी बॉल डाली थी। एक उनको तिलक ने मार, अभिषेक ने मार लगाई थी जब कैच कॉटन बोल्ट उन्होंने छोड़ दिया था। लेकिन आज वाला जो विकेट था, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप 172 चेस कर रहे हो, अफ्रंट एक संजू मतलब कमजोरी है जो दिख गई है, पकड़ गई, फिर अभिषेक, चलो ठीक है पावर प्ले में आपके रन से गए तो ठीक है, पर उसके बाद 4 विकेट आपकी गिर जाना। तिलक का शायद आज नहीं होगा क्योंकि पिछले मैच में भी सुधार करता है। और तो ये खामी मेरे ख्याल खिलाड़ियों पे भी आ जाती है बात कि जब मौके मिलते हैं उनको भुना लो, फिर कोई आ जाएगा। जायसवाल आ गए, शुभमन गिल ने भी दरवाजा नॉक कर दिया, तो कौन बाहर जाएगा। बट मतलब अभी है ना कि चलो इनको तो मौका फिर भी मिलेगा। अब जुरेल को जैसा मौका मिला है, उस मौके को कैसे काउंट करेंगे? मतलब ठीक है, हार्दिक बैटिंग कर रहे हैं, हार्दिक एक सीनियर देखो बैटर अगर ध्रुव जुरेल 8 नंबर के प्लेयर हैं T20 में, हाँ, और हार्दिक पांड्या अगर उनको सिंगल मना कर रहे हैं, तो या तो ध्रुव जुरेल की T20 टीम में जगह नहीं बनती, आपने गलत किया है, या फिर किसी ने कप्तान, कोच और हार्दिक पांड्या को बताया नहीं कि यार इस लड़के को हमने T20 में चुना है। मतलब आप अगर ध्रुव जुरेल है तो आपको आज क्या समझ आएगा कि यार 8 नंबर पे बैटिंग करा रहे हैं, ऊपर से हार्दिक पांड्या मना कर रहा है मैं सिंगल नहीं लूंगा। हार्दिक पांड्या ने उनको बेसिकली टेल एंडर ही समझ लिया, 8वें नंबर पे आए हो तो आपको स्ट्राइक नहीं देनी है, हम खत्म करेंगे मैच। हार्दिक अपने थोड़ा बहुत सैयद मुश्ताक अली वाले जोन में अरे चले गए। हार्दिक पांड्या ने जब कि सिंगल मैं- 1 मिनट मना किया था, कौन सा मैच जिता देना था उन्होंने उस वक्त? 12 बॉल में 41 रन कौन से बना देने? जब रन बनाने थे तब तो रन बनाए नहीं। आप एक स्टेज पे 2 ओवर में 41 रन पीछे थे, और आपके उस वक्त 6 आई थिंक आउट हुए थे। सो 18 ओवर तक आप 6 आउट थे और आपके 130 रन थे। आपने क्या बैटिंग की, आप मुझे बताइए। आपकी बैटिंग का कोई हिसाब ही नहीं है। और हार्दिक ये इंडियन क्रिकेट में ना, ये पर T20 आज में भी तो है। हार्दिक बोलेंगे मैं वहीं ये खड़ा एक हूं। पुरानी लेगेसी है। पहले टिंग 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 करते रहो, बाद में 2 छक्के मार दो, थोड़ा बन गया। अल्टीमेटली आपका स्कोर शीट पे अच्छा लगता है, लेकिन आपने 2 छक्के मारे होते हैं तब आप टीम को बहुत पीछे धकेल चुके होते हो। वही है। अब यहाँ से भी इंडिया को मतलब जो हम बात करेंगे, जो देखना है, सीखना है, अब ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा अब नेक्स्ट मैच में क्या कॉम्बिनेशन रहती है, क्या कॉम्बिनेशन रहती है। और फिर ये भी एक एरिया है वैसे राहुल भाई कि जैसे जो नीचे से रन भी बन जा रहे हैं, जो हम कहते हैं कि भाई बाद में आपकी हाईलाइट होती है चीजें, जो कि मतलब नंबर 10-11 में मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ तो ढीला छोड़ा ही होगा। 24-25 रन अगर वो आए, अगर वो 24 रन इवेंचुअली भाई वो ये 24 रन फर्क डाल गए ना, जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप। 5 विकेट अगर वरुण लेता है, उसके अलावा 5 विकेट नहीं ले पा रहे हो, जबकि वो 9 विकेट पे वो लौट के जा रहे हैं। 147 पे उनका 9वां विकेट गिरा था और उन्होंने 171 पे फिनिश किया। इसका मतलब थोड़ा सा उन्होंने भी, आपने भी ढीला छोड़ा।
बाकी देखो हार जीत ठीक है, आप सेंचुरी भी लगाई है अच्छी, एक आध इनिंग्स उनकी और आती है, तो कंपटीशन टॉप स्लॉट में बहुत देखो हैवी संजू है। सैमसन को एडवांटेज ये है कि अभिषेक शायद उनके डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं है, टू एन एक्सटेंट इवन शुभमन गिल उनके डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं, बिकॉज आपको ये देखना होगा कि ये संजू सैमसन Keeper. को एज कीपर बैट्समैन अब खिला रहे हैं, ठीक है। उनका कंपटीशन शायद ध्रुव जुरेल से भी नहीं है, आज आपने प्रूव कर दिया कि ध्रुव जुरेल से नहीं है। ईशान किशन की आपने बात की थी, ईशान किशन आज दूर scheme दूर of तक है things नहीं है, में आई थिंक ले देके एक ऋषभ पंत के साथ एट सम स्टेज अगर हुआ जो शायद आईपीएल में ओपन करें। अगर हुआ तो ठीक है, लेकिन संजू को ये नहीं कि मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा विकेट कीपर हूं जो चलो यार ऊपर बैटिंग कर लेता है, ही है, उन्होंने रन बनाए हुए हैं। और दूसरी बात है यार, 3 मैच में फेल होना वो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ एबिलिटी है, लेकिन ये एक्सप्लॉइट करने वाली बात आ गई है, और ये इंडियन पिचेस हैं, ये इंडियन पिचेस हैं। दूसरा वो है ना कि मेन उसमें होता है कि आप फेलियर शायद चाहे 4 हो जाएं किसी अच्छे प्लेयर की, बट आपको जो अगर वरुण चक्रवर्ती को लेके जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी, आप क्यों नहीं लेके जा रहे हो? आप एक कुलदीप यादव के साथ एक और रिस्ट स्पिनर डालिए जो विकेटें ले रहा है, ठीक है, T20 में विकेटें थोड़ी बॉलर हाईवी हो जाता है, शायद 10 ओवर में कम होगा, बट 8 नंबर तक जो बैटिंग वाला जो वो है ना आपके दिमाग में घुसा हुआ है, वो मतलब नहीं होता। थोड़ा सा यू गॉट टू बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, अब उसमें क्या है, आपने ऑप्शन नहीं रखी अपने पास, आपने जडेजा, अक्षर, सुंदर 3 ऐसे ऑलराउंडर्स रखे हैं जिनको आप 7 और 8 नंबर पे बैटिंग करा। फिर दूसरा ये भी नहीं कि कभी कुलदीप को कुछ मतलब होना है सब, कुछ हो जाए, कुछ जी होना जाए की बात नहीं है, वो अभी उन्होंने खेलना, हाँ, मैं कह रहा हूं इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका कमबैक होना है अभी चोट के बाद। चलो वो तो कमबैक होना है, आपको लग रहा है फिटनेस पूरी होगी, एनसीआई थिंक वो अगला जो रणजी शायद ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्रेडिट किसको देना है। दूसरा भाई, मुझे ये नहीं पता लग पा रहा है कि सीरीज आज ही खत्म नहीं हुई, मतलब आज ही हम सीरीज जीत सकते थे। इस सीरीज की एक्साइटमेंट को मद्देनजर रखते हुए मैं खुश हो जाऊं, या इंडिया ये मैच हार गई उसको करके, उसको मद्देनजर रख के मैं ये दुख मनाऊं? क्या मतलब ये फ्लैट ट्रैक नहीं था? क्या मतलब जहां पे भी थोड़ी सी बॉल अगर रुक के आएगी तो हम इसी तरीके से गुड़ गोबर करेंगे? भाई तुम लोगों को ऐसी फीलिंग नहीं आई कि आज फिर दोबारा एक बारी 19 नवंबर रिपीट हो रही है T20 फॉर्मेट में? वो ओडीआई में थी, जहां पे भी थोड़ा सा बॉल रुकता है, जहां थोड़ा सा बॉल फंस के आता है, मतलब अगर ट्रू विकेट नहीं है, ठीक ठाक बाउंस नहीं है, तो वहीं पे हम पेले जाते हैं भाई लोगों। वेलकम भाई लोगों, सब भाइयों का स्वागत है। आओ छातियां पीटते हैं भाई लोगों, मैच हार गए। एक बात बताऊं मैं तुम लोगों को, हम इंडियन फैंस ना भाई जिद्दी बहुत हैं। 5 मैचों की T20 सीरीज रखी है, मतलब 5 हम जीतेंगे। 3 मैचों की ओडीआई सीरीज रखी है, मतलब हम जीतेंगे 3। चैंपियन ट्रॉफी में 5 मैच हैं, फाइनल में अगर गए तो 5 अपने को जीतने हैं। अबे इतना इतना अन्याय भाई, यार भाई होता है, सामने वाली टीम भी अच्छा खेल जाती है कई बारी। हम हमेशा एक गलती करते हैं भाई लोगों, हम कभी भी सामने वाली टीम को क्रेडिट ही नहीं देते हैं। और गौतम भैया से ये पूछना था, अगर गौतम भैया का जाड़ का इलाज ठीक ठाक हो गया हो, अगर जाड़ में दर्द अब ना हो रहा हो, तो भाई इसका क्रेडिट भी ले लो। नहीं, पहले तो मैं गौतम गंभीर की रणनीति पे आ जाता हूं। एक बात बताओ रे, वाशिंगटन सुंदर पे भरोसा करना अक्षर पटेल से पहले दूसरे मैच में वहां तक ठीक था, लेकिन तीसरे मैच में आज मेरे को पता लगा कि वाशिंगटन सुंदर भैंस की आंख जितेश से भी बड़ा बल्लेबाज है। सॉरी, गलती होगी, जितेश नहीं, ध्रुव जुरेल से भी बड़ा बल्लेबाज है। और जितेश भी घर पे बैठा बैठा सुन ले, भाई तेरे से बड़ा बल्लेबाज है वाशिंगटन सुंदर। थोड़ी बॉलर हाईवी हो जाता है, शायद 10 ओवर में कम होगा, बट 8 नंबर तक जो बैटिंग वाला जो वो है ना आपके दिमाग में घुसा हुआ है, वो मतलब नहीं होता। थोड़ा सा यू गॉट टू बी फ्लेक्सिबल। अच्छा, अब उसमें क्या है, आपने ऑप्शन नहीं रखी अपने पास, आपने जडेजा, अक्षर, सुंदर 3 ऐसे ऑलराउंडर्स रखे हैं जिनको आप 7 और 8 नंबर पे बैटिंग करा। फिर दूसरा ये भी नहीं कि कभी कुलदीप को कुछ मतलब